नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट एयरबॉर्न एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स इन February 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में संयुक्त सैन्य अभ्यास विंग रेडर का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस रणनीतिक अभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए विशेष हवाई अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक प्रमुख परिचालन क्षेत्र में आयोजित यह अभ्यास तेजी से तैनाती क्षमताओं और अंतर सेवा तालमेल को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। भारत ऊर्जा सप्ताह का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में तीसरे भारत ऊर्जा सप्ताह का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह आयोजन वैश्विक ऊर्जा बाजार के रूप में भारत के महत्व पर प्रकाश डालता है। पहले भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन बेंगलुरु में फरवरी 2023 में आयोजित किया गया था, दूसरा गोवा में और तीसरा है नई दिल्ली में। यह वैश्विक ऊर्जा कंपनियों को नेटवर्क बनाने, तकनीकों का प्रदर्शन करने और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों की खोज करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। पैरा तीरंदाजी एशिया कप किस शहर में आयोजित किया गया? इन विच सिटी वाज द पैरा आर्चरी एशिया कप हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बैंकॉक। भारतीय पैरा तीरंदाजी टीम ने 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने कुल 12 पदक जीते, जिसमें 3 रजत और 3 कांस्य पदक भी शामिल रहे। पदक तालिका में भारत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह टूर्नामेंट बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। किस देश ने 2025 में शासन पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गवर्नेंस इन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारत। इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया गया। भारत द्वारा पहली बार इस कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की गई। 55 देशों के 240 प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया था। थीम था नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रीचिंग द लास्ट माइल। यह कार्यक्रम लोक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण नवाचारों पर केंद्रित था। विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI में भारत का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 38वें स्थान पे रहा है भारत। LPI विश्व बैंक द्वारा विकसित एक इंटरएक्टिव बेंचमार्किंग टूल है, जिसका उद्देश्य देशों को व्यापार, रसद, चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करना है। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर रहा। 2023 का रिपोर्ट अभी जारी हुआ है। 2018 में भारत 44वें और 2014 में 54वें स्थान पे था। किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक अभियान शुरू किया है? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड ए कैंपेन टाइटल्ड शतावरी फॉर बेटर हेल्थ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों के बारे में जागरूकता बनाने के लिए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान शुरू किया है। इसका उद्घाटन आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया। इस अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड कर रहा है, जिसने पहले आंवला, मोरिंगा, गिलोय और अश्वगंधा को बढ़ावा दिया है। शतावरी को बढ़ावा देने के लिए पात्र संगठनों को लगभग 19 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर भारत के फोकस को मजबूत करती है। यदि आपको 71वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, यहाँ पर इसकी जानकारी दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों? क्योंकि हमने करके दिखाया है। इससे पहले केवल करंट अफेयर्स के PDF हम प्रोवाइड किया करते थे, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे हर एग्जाम में लगभग 30 प्रश्न टैली हुए हैं। उसके बाद हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया, जिससे टैली प्रश्नों की संख्या लगभग ऑन एन एवरेज 46 पहुंच गई। 70वीं BPSC के लिए हमने 2 कोर्स और लॉन्च किया, डायमंड स्टैटिक GK नोट्स और NCERT टेस्ट सीरीज, और इस बार टैली प्रश्नों की संख्या हो गई है 90। तो 5 साल 7 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट, एंड दैट्स एमपीएन एकेडमी फॉर यू। 71वीं BPSC के लिए हमने टैली टारगेट रखा है 120 का, क्योंकि इस बार लॉन्च हो गया है चैप्टर वाइज MCQs, और साथ में मिलेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर BPSC के
फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। साल भर का करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज में आपको 50 पीडीएफ मिलते हैं, 6 मिनट लगेगा एवरेज एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, तो 5 घंटे में इसे साल भर का रिवाइज कर लेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 30 मिनट लगेगा एक पीडीएफ में, कुल 6 घंटे में इसे आप 12 पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 30 मिनट का समय लगेगा पीडीएफ में, कुल 7 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। तो कुल 18 घंटे में आप सारे कंटेंट को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज में अपडेटेड अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 2500 एमसीक्यूज मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। 25 सेट का रहेगा ये टेस्ट सीरीज। एक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 75 मिनट्स का समय मिलेगा और ये डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स वाले कोर्स में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगा। डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको इस कोर्स में। एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स का निचोड़ है। यह फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों इसमें मिलेंगे, डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स एंड वन लाइनर्स के साथ। कम समय में फास्ट रिवीजन आप इससे कर सकते हैं। इसी कोर्स में आपको डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का अपडेटेड वर्जन मिलेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक कंबाइंड कोर्स है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसमें आपको ऐप बेस्ड रियल टाइम टेस्ट मिलेगा, साथ में पीडीएफ भी प्रोवाइड की जा रही है और बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में रहेगा। 39वीं से लेकर के 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पीडीएफ मिलेंगे आपको फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। ऐसा डिस्क्रिप्शन जो कि आपने आज तक देखा नहीं होगा। दोस्तों ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन में 4 कोर्स आपको मिलेंगे, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स टेस्ट सीरीज के साथ में करंट अफेयर्स पीडीएफ, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और बीपीएससी पीवाईक्यू का कंबाइंड कोर्स। ये सभी कोर्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग मिलेगा। कोर्स को सेलेक्ट कीजिए, जैसे ही आप कोर्स पर क्लिक करेंगे वहाँ पर नीचे चले जाइएगा, आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको पेमेंट लिंक मिल जाएगा मैसेज में और व्हाट्सएप दोनों जगह पर। पेमेंट कीजिए, वहाँ आपको कोर्स कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगा। अभ्यास साइक्लोन 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? एक्सरसाइज साइक्लोन वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का तीसरा संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इसमें दोनों देशों के विशेष बल शामिल हैं जो आतंकवाद रोधी उच्च तीव्रता वाले युद्ध और जीवित रहने की तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत और मिस्र में बारी बारी से आयोजित किया जाने वाले इस अभ्यास का अंतिम संस्करण मिस्र में जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था। R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? R-37M मिसाइल इज डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रसिया। आर है यहाँ, तो आर मीन्स रसिया। रूस ने कथित तौर पर भारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में से एक R-37M मिसाइल की पेशकश की है, जिसे नाटो द्वारा रिपोर्टिंग नाम दिया गया है AA-13X हेड। यह रूस द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को दृश्य सीमा से परे नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहले की R-33 मिसाइल से विकसित हुई है और इसे अवाक्स टैंकर विमान और अन्य सहायक प्लेटफॉर्म जैसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे लॉन्चिंग विमान दुश्मन के लड़ाकू विमानों की सीमा से बाहर रहते हैं। इसकी गति मैक 6 तक हाइपरसोनिक स्तर तक पहुंच सकती है, जो तेज गति से चलने वाले लक्ष्यों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as president of Greece? The right answer is option number A, कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस। ग्रीक संसद ने पूर्व स्पीकर कॉन्स्टेंटाइन टैसोलस को राष्ट्रपति चुना है, जिन्हें 160 सांसदों का समर्थन प्राप्त है और ये कतेरिना सकेलारोपुलू की जगह लेंगे। संसद के बाहर प्रदर्शनकारी पिछले महीने इन्हें नियुक्त करने के फैसले से नाराज थे, क्योंकि ये 2023 में हुई एक घातक ट्रेन दुर्घटना के लिए न्याय की मांग कर रहे थे। पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य खबरों में था। यह किस राज्य में स्थित है? पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज इन द न्यूज। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। खबरों में क्यों है? पोंग डैम झील वन्यजीव अभयारण्य में 2025 की वार्षिक पक्षी गणना में 97 प्रजातियों के 1,53,719 पक्षी दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक है। यह डैम वन्यजीव अभयारण्य पोंग डैम झील
जिसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है, के आसपास स्थित है, जो ब्यास नदी पर पोंग डैम के निर्माण के कारण बना एक मानव निर्मित जलाशय है। पोंग डैम भारत का सबसे ऊंचा मिट्टी से भरा बांध और इसका निर्माण 1975 में किया गया था। 1983 में पूरे जलाशय को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। 1994 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया और बाद में 2002 में इसे रामसर साइट भी घोषित कर दिया गया था। मैथ्यू ब्रिड्ज के जो अपने पहले एक दिवसीय मैच में 150 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? मैथ्यू ब्रिड्ज के हु बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 150 प्लस रन्स ऑन ODI डिवर्ट रिप्रेजेंट्स विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर मैथ्यू ब्रिड्जके ने अपने वनडे डेब्यू पर 150 से अधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रचा है। इन्होंने त्रिकोणीय सीरीज के मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 148 गेंदों पर 150 रन बनाए, जिससे इन्होंने 1978 में वेस्टइंडीज़ के DL हैंड्स द्वारा बनाए गए 148 रनों के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इनकी पारी में 11 चौके और 5 छक्के शामिल थे। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हैज बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम का उद्घाटन किया। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान CSIR NIIST द्वारा विकसित किया गया है। इसकी शुरुआती क्षमता 400 किलोग्राम प्रतिदिन है और यह प्रतिदिन 10 किलोग्राम सड़ सकने वाले मेडिकल अपशिष्ट को संसाधित कर सकता है। भारत में प्रतिदिन 743 टन बायोमेडिकल अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। सृजनम रोगाणुरोधी प्रभावशीलता के लिए मान्य है और जैविक उर्वरकों की तुलना में अधिक सुरक्षित है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज है हमारा, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम में एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पर BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। आपके परीक्षा की तैयारी में हेल्प के लिए डेली क्विज का प्रसारण यहाँ पर किया जाता है। ऐप पोर्टल की शेड्यूल यानी कब टेस्ट आयोजित होगा और टॉपर के रिजल्ट भी यहाँ आपको मिलेंगे। और एम्पियन एकेडमी ऐप के कोर्सेस और YouTube वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, इसे जरूर ही ज्वाइन कीजिए। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन द 2025 चेन्नई ओपन टेनिस मेंस सिंगल टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, किरियन जैकेट। फ्रांस के किरियन जैकेट ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता। इन्होंने फाइनल में स्वीडन के एलियास यमेर को हराया। यह किरियन का पहला ATP खिताब है। भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार का भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव सफारी के लिए खोलने का निर्णय विवादास्पद बन गया है और पर्यावरणविदों के कड़े विरोध का सामना कर रहा है। इसे 2011 में एक अभयारण्य घोषित किया गया था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले के पश्चिमी घाट में स्थित है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में शिवाजी ने कराया था। यह महादेई, मालप्रभा और तिलाड़ी जैसी नदियों का स्रोत है, जिनमें 12 धाराएं हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अंतर्राष्ट्रीय अकादमी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल अकेडमी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा। यह अकादमी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसे विश्व स्तरीय कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE के तहत NSDC की एक प्रमुख पहल है, जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके भारत के कार्यबल को बदलने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी न्यूज में क्यों है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को 3 साल के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। स्थापना इसकी हुई थी 1994 में NCS के अधिनियम 1993 के तहत। 2004 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक गैर सांविधिक निकाय बन गया।
यह सफाई कर्मचारियों के कल्याण और पुनर्वास के लिए नीतियों की सिफारिश करता है। हाल ही में किस नदी में दुर्लभ मगरमच्छ कैटफिश बैग्रियस सूचस की खोज की गई है? द रेयर क्रोकोडाइल कैटफिश बैग्रियस सूचस हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच रिवर रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बहिनी गुवाहाटी। हाल ही में गुवाहाटी की बहिनी नदी में मगरमच्छ कैटफिश की खोज की गई, जिससे पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं बढ़ गई है। यह एशिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी कैटफिश प्रजातियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में पाई जाती है। यह 1.5 मीटर से अधिक बढ़ सकती है और इसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक हो सकता है। इसका शरीर काला और सिर चौड़ा होता है। IUCN द्वारा इसकी संरक्षण स्थिति को निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, DRDO। अभी न्यूज में क्या है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए गोला बारूद के लिए 10,147 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह युद्ध सिद्ध सभी मौसमों में काम आने वाला और प्रत्यक्ष क्षेत्र में फायर करने वाला आर्टिलरी वेपन सिस्टम है। इसे DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE द्वारा विकसित किया गया था। इसका पहली बार इस्तेमाल कारगिल युद्ध के दौरान किया गया था, जहां इसने पहाड़ की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया था। दया नदी जो खबरों में थी किस राज्य से होकर बहती है? दया रिवर विच वाज सीन इन द न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा। नदी संरक्षक कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर दया नदी में प्रदूषण नियंत्रित नहीं किया गया तो वे ओडिशा के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करेंगे। यह नदी ओडिशा में 37 किलोमीटर लंबी एक छोटी नदी है। यह कुशभद्रा नदी से निकलती है और खुर्दा और पुरी जिलों से होकर बहती हुई भारत के सबसे बड़े तटीय लैगून चिल्का झील में गिरती है। सहायक नदियां हैं इसकी मालगुनी। यह आर्द्र भूमि जैव विविधता का समर्थन करती है, जो चिल्का झील के पास मछलियों और प्रवासी पक्षियों के लिए आवास प्रदान करती है। यह नदी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व से है, जो सम्राट अशोक और कलिंग साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद नदी मारे गए सैनिकों के खून से लाल हो गई थी। किस राज्य सरकार ने विकासिता गांव योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विकासिता गांव स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने खोर्धा जिले के जानकिया में विकासिता गांव विकासिता ओडिशा योजना शुरू की। इस पहल का उद्देश्य ओडिशा में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना है। 5 साल के लिए 5,000 रुपये के बजट वाली इस योजना का ध्यान सड़क संपर्क, न्यायिक सुविधाओं, शैक्षणिक सुविधाओं और सूक्ष्म पर्यटन विकास में सुधार पर होगा। दशावतार किस भारतीय राज्य का पारंपरिक लोक रंगमंच है? दशावतार इज ए ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र और गोवा। हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू किए गए हैं। यह एक पारंपरिक नाट्य शैली है जिसका इतिहास 800 साल पुराना है। यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन कौन से? मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कलाकार चमकीले मेकअप और वेशभूषा का उपयोग करते हैं, साथ में पैडल, हारमोनियम, तबला और झांझ भी बजाते हैं। यह महाराष्ट्र के दक्षिण कोंकण क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले और गोवा के उत्तरी गोवा जिले में लोकप्रिय है। इसरो ने किस संस्थान में फिस्ट यानी संरचनाओं का परिमित तत्व विश्लेषण सॉफ्टवेयर विकसित किया है? द इसरो हैज डेवलप्ड फिस्ट फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर एट विच इंस्टीट्यूट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, IIT हैदराबाद। इसरो ने IIT हैदराबाद में 8वीं राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर्स मीटिंग में परिमित तत्व विश्लेषण संरचना यानी फिस्ट, इंग्लिश में फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स सॉफ्टवेयर के नवीनतम संस्करण का अनावरण किया। स्वदेशी संरचनात्मक विश्लेषण सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए 250 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं ने भाग लिया। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित फिस्ट एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल और मैकेनिकल क्षेत्रों में विभिन्न भारों के तहत संरचनाओं का विश्लेषण करता है। आई एम ए सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर नामक संस्मरण किसने लिखा है? हु रोट द मेमोयर
आई एम ए सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लीडर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गीतिका लिड्डर। ब्रिगेडियर एल.एस. लिद्दर की पत्नी गीतिका लिड्डर ने संस्मरण लिखा है। यह किताब इनके पति की एक सैनिक और एक समर्पित पारिवारिक व्यक्ति के रूप में उल्लेखनीय यात्रा को श्रद्धांजलि है। यह संस्मरण 2021 में हुई दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद गीतिका के खुद के लचीलेपन को भी दर्शाता है, जो इसे प्यार और नुकसान का एक गहरा भावनात्मक और प्रेरक विवरण बनाता है। वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो खबरों में छाया हुआ था, किस प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? वैनकोमाइसिन एंटीबायोटिक दैट वाज हाईलाइटेड इन द न्यूज रिसेंटली इज यूज्ड टू ट्रीट व्हाट काइंड ऑफ इन्फेक्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया है कि दस्त के लिए एक एंटीबायोटिक वैनकोमाइसिन ऑटो इम्यून यकृत रोग से जुड़े एक प्रकार के सूजन आंत्र रोग का इलाज कर सकता है। वैनकोमाइसिन एक ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग दस्त जैसे गंभीर जीवाणु संक्रमणों के लिए किया जाता है। यह रक्त प्रवाह, त्वचा, हृदय वाल्व, हड्डियों और जोड़ों में संक्रमण का इलाज करता है। यह सर्दी या फ्लू जैसे वायरल संक्रमणों के खिलाफ काम नहीं करता है, ध्यान में रखिएगा। वैनकोमाइसिन उचित कोशिका भित्ति निर्माण को रोककर बैक्टीरिया को मारता है, जिससे वे कमजोर हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। किस राज्य सरकार ने नोदी बंधन योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड नोदी बंधन स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2025-26 के बजट में बंगाल के नदी क्षेत्रों को विकसित करने और गंगा के किनारे कटाव को रोकने के लिए नोदी बंधन योजना की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य नदियों और आर्द्रभूमि को जोड़ना है, जिससे आजीविका के अवसर पैदा होंगे। यह योजना मछली पालन, सिंचाई और कृषि और मत्स्य पालन से संबंधित लघु उद्योगों को समर्थन देगी। नई दिल्ली मेटालो बीटा लेक्टामेज 1 जो कभी कभी समाचारों में रहता है को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? न्यू दिल्ली मेटालो बेटा लेक्टामेज 1 समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज बेस्ट डिफाइंड एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यह एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया को अनेक एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बनाता है। यह एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, जिसमें कार्बापेनम भी शामिल है, जो एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। NDM1 को एन्कोड करने वाला जीन कार्बापेनमेस नामक बीटा लैक्टामेज एंजाइम के उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीनों के एक व्यापक परिवार से संबंधित है। इन एंजाइमों का उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया को अक्सर मीडिया में सुपर बग कहा जाता है, क्योंकि ये उपचार में आने वाली चुनौतियों का सामना करते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप शब्द का सबसे अच्छा वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। द टर्म बॉम्बे ब्लड ग्रुप इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यह एक दुर्लभ रक्त समूह है जिसमें H एंटीजन की अनुपस्थिति होती है, जिसके कारण यह O नेगेटिव सहित अन्य सभी रक्त समूहों के साथ असंगत होता है। इट इज अ रेयर ब्लड ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय द absence ऑफ द H एंटीजन मेकिंग इट इनकॉम्पेटेबल विद ऑल द ब्लड ग्रुप्स इंक्लूडिंग O नेगेटिव। चर्चा में क्यों है अभी? बॉम्बे रक्त समूह वाली एक महिला का भारत में सफल किडनी प्रत्यारोपण हुआ। इसकी पहचान 1952 में मुंबई में हुई थी और H एंटीजन की अनुपस्थिति के कारण इसे HH रक्त समूह भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा HH। एंटीजन रक्त कोशिकाओं RBC, WBC और प्लेटलेट्स पर मौजूद प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रक्त के प्रकार को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए AB रक्त समूह में A और B दोनों एंटीजन होते हैं। A में A एंटीजन होते हैं, B में B एंटीजन होते हैं और O में कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। इसका उद्गम गुजरात के पावागढ़ पहाड़ियों से होता है। इसे सहायक नदियां धाधर और खानपुर द्वारा पोषित किया जाता है। इसके तटों पर प्राचीन बस्तियां थी, जिसे अंकोटका भी शामिल है, जो गुप्त और वल्लभी शासन के दौरान फली फूली। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उपरोक्त विशेषताओं द्वारा सबसे अच्छी तरह वर्णित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र नदी। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट WGS। कौन से कथन सत्य है यह बताना है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सैन्य और रक्षा रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है, यह गलत है, क्योंकि इसका उद्देश्य शासन, नवाचार, स्थिरता और जलवायु परिवर्तन, आर्थिक लचीलापन, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसी वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित करना है, न कि सैन्य और रक्षा रणनीतियों। यह प्रति वर्ष दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। 2025
शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य की सरकारों को आकार देना, यानी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। यह भी सही है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से लगभग 5 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक और सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है जो सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी से समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियानों को मजबूत करता है। इसका आयोजन हिंद महासागर क्षेत्र में 3 महीने जनवरी से मार्च 2025 की अवधि में किया गया। इसमें बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल हैं, जिसमें युद्ध संचालन, साइबर और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, लाइव हथियार फायरिंग और उभयचर अभ्यास यानी एमफैक्स शामिल है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास उपरोक्त विवरण से सबसे बेहतर मेल खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज बेस्ट मैचेस द एबव डिस्क्रिप्शन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ट्रोपेक्स 25। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।